तो एक बार फिर से अपनी सपनों की दुनिया से उठ करके मच्छरदानी के अंदर मैं आँख को मलते हुए अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। तो सुबह सुबह मेरे हाथ में सबसे पहले फ़ोन आता है और फ़ोन हाथ में आते ही मैं देखता हूँ कि अभी सुबह के 8:14 हो रहे हैं, मतलब कल से मैं ज़्यादा सवेरे उठा हूँ। सुबह उठते फिर मुझे ध्यान में आता है कि आज तो करना है, बहुत सारा काम करना है इधर उधर, बहुत सारा। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपने बालकनी में जा कर के देखता हूँ कि छठ का गाना वाना बज रहा है और बिना इसके छठ बिल्कुल अधूरा है। चोंगा देख रहे हो ना, चोंगा, उस पे जल्दी जल्दी मैं जा कर के फिर उसके बाद रेडी हो जाता हूँ नहा वहा करके, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है और बिना नहाए सुनाए ला नहीं सकते कोई भी सामान। घर के नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि खाना वाना भी बन रहा है। मेरा छोटा भाई अभी ब्रश करके ही उठा है और तो और मिल्की मेरे लिए वेट कर रही थी नीचे। वो सोच रही थी कि मैं कहीं बाहर निकला हुआ हूँ। समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं देखता हूँ कि अरे 9:15 तो इतना जल्दी कैसे बज गया। जब मैं रोड पे निकलता हूँ तो फिर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। शनिवार को कोई बच्चा शायद पानी में डूब जाता है, डूबता नहीं, वो तैरने लगता है फिर थोड़ी देर के बाद। और ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि मैं द बिहारी ट्रैवलर हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इसके लिए, ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोग बहुत जल्दी जल्दी देखते रहो। मेरी तरफ देखो भाई, मेरी तरफ। ठीक है, तुरंत वो बच्चा डूब के तुरंत ऊपर आ जाता है। ठीक है, नंगा पुंगा था इसलिए पानी के नीचे ही था और नगर निगम अपना अच्छा खासा काम कर रहा था। ठीक है, और चोंगा वोंगा जिस तरीके से बज रहा था, वाइब आ रहा था छठ का। बस एक बात की है, कहीं सब्जी में चीनी ना पड़ जाए, इस चीज़ का डर था। आखिर वही चीज़ है, चीनी इसमें है और सब्जी के जस्ट बगल में है, कहीं सब्जी खराब ना हो जाए। चाय में अभी तक देखो हल्दी डाली जा रही है, ये सॉरी किधर गया, गरम मसाला डाला जा रहा है चाय में। तो अपने घर से और घाट से गर्दन घुमा करके मैं सीधे चला जाता हूँ वेस्ट की तरफ, जिधर मारवाड़ी कॉलेज है। और मारवाड़ी कॉलेज पे जा करके मैं देखता हूँ कि उधर भी बहुत सारे लोग घाट वाट बना रहे थे। तो मैं अपनी डुकाटी लेकर के वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था और ये अब हमारा घाट भी बनने के लिए रेडी था। तो कुछ सामान लाने जाना था, तो उसके लिए मैं पहुँच गया सिटी कार्ट के पास। नहीं, सिटी कार्ट के पास सामान लेने के लिए। ठीक है, तो ये रस्सी देख करके मैंने सोचा कि नारियल वाली रस्सी इतनी मजबूत होती है, तो ये दो लोगों के रिश्ते को क्यों ना बांध। जो ज़्यादा बोलेगा उसको जीसस की तरह काठी ठोक देंगे, पैर हाथ सारे जगह पर। थोड़ी देर के बाद मेरे घाट पे पहुंचते हैं, घाट बताने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अपनी डुकाटी, लाल कलर वाली डुकाटी को देख करके वही प्यार उमड़ आता है। इतने देर में मुझे कॉल आता है तो मैं चला जाता हूँ दुनार की तरफ। उधर देखता हूँ ऊख वगैरह बिक रहा है। एक चाचा क्यों 10-5 रुपये के लिए झगड़ा कर रहे हो, तो मैं बोला दो लोगों के बीच में क्यों पचरा पड़ना, और मैं निकल गया मार्केट की ओर। अपने बाइसेप्स को देखते हुए मैं चला गया दीदी के पास। दीदी पहले ही से लाल पीली हो रखी थी, तो काफ़ी लेट पहुँचा था मैं। तो सारे सामान को मैं अपने इन मजबूत हाथों में रख करके निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। पसीने से लथपथ हो गया। ठीक है, अभी दोबारा जा रहा हूँ एक बार और टिप करने। अभी बंधुआ मजदूर बना हुआ। ठीक है, मज़ा आता है लेकिन छठ में। केले को देख करके मैं थोड़ी देर सोच में पड़ जाता हूँ, फिर बोलता चलो कर ही लेंगे। भाई छठ ऐसे ही भारी नहीं है यार। केला का वो थम लाने के लिए गए, पागल हो गए, इतना ज़्यादा मोटा केला भाई, इतना ज़्यादा भारी, हालत ख़राब हो गया। छठ ऐसे ही बड़ा फेस्टिवल नहीं माना जाता भाई। मेरे दोनों कंधे दर्द हो गए, बाइसेप्स बनाया था वो सारा चीज़ फेल हो गया इसके आगे। ठीक है, दिमाग पूरा हैंग हो गया भाई। ये है केला का घर। और भाई छठ को ऐसे ही बहुत ऊंचे दर्जे पे फेस्टिवल को नहीं रखा जाता है। ठीक है, बहुत सादगी से करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं पैरेलल वर्ल्ड में तो नहीं चला गया, ये ऑटो पीछे पीछे क्यों जा रहा है। कुछ काम था मेरे बैंक में, तो इसके कारण मैं चला गया अपने ATM पिन को दोबारा अनब्लॉक करने के लिए। रास्ते में देखता हूँ नीतीश चाचा को, तो फिर बोलता छोड़ो इनको सदन में ही रहने देते। घर पे आता हूँ तो देखता हूँ कि मम्मी खरना का सारा प्रसाद वगैरह बना रही थी, जो आज दूसरा दिन है। प्रसाद एक्चुअली रेडी हो चुका था, तो फिर मैं सोचा चलो बाहर निकल जाता हूँ। तो शाम को देखता हूँ कि मंडप वगैरह तैयार हो रहा है सूर्य पूजा के लिए। शाम को 5:30 बजे के आसपास जब पूजा का प्रारंभ हुआ तो दीदी लोग फोटोज़ वगैरह ले रही थी। जहाँ देखो वहाँ इन लोगों को जरूरी रहता है। ठीक है, फोटोज़ अपलोड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यहाँ मम्मी पूजा कर रही है, वो लोग फ़ोटोज़ ले रही थी। खैर मम्मी पूजा एक्चुअली कर चुकी थी, तो मैं बैठ करके वीडियोस वगैरह बना रहा था अपने रील्स के लिए। अंत में मम्मी पापा का प्यार को देख करके मैं सोचा कि यार अब तो शादी कर लेनी चाहिए। मैं आज छठ का दूसरा दिन खरना खत्म हुआ, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं थोड़ा सा, बहुत सही सब कुछ हो गया। यस गाइस, मैंने झगड़ा नहीं किया। ठीक है, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस फोटोग्राफर